कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पूरी कहानी सुनने के बाद वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है। सन 1958 पहाड़ों से घिरे छोटे से कस्बे सूरजपुर में एक नई रेलवे लाइन बनी थी। कहा गया कि अब इस इलाके में विकास की गाड़ी दौड़ेगी। पहली बार वहां से एक नई ट्रेन चलाई गई, रेल 302, जो सूरजपुर से कटरा तक जानी थी। लोगों के चेहरे खुशी से भरे थे। बच्चे फूल लेकर ट्रेन पर चढ़ रहे थे। ट्रेन को रवाना करने आई स्टेशन मास्टर सुनीता शर्मा, जो इस इलाके की पहली महिला अधिकारी थी। लेकिन उस रात पहाड़ों पर घना कोहरा छाया हुआ था। कई लोगों ने कहा, मौसम खराब है, ट्रेन मत भेजो। पर सुनीता ने कहा, समय कभी नहीं रुकता, रेल भी नहीं, और उसने झंडा लहराया। ट्रेन चली गई। वो सुरंग में दाखिल हुई, पर बाहर कभी नहीं आई। 2025 अब वो स्टेशन खंडहर में बदल चुका था। ट्रैक जंग खा चुके थे, सिग्नल पोल झुके हुए थे और स्टेशन बोर्ड पर सिर्फ कुछ टेढ़े अक्षर बचे थे, SRJPURJ_N। रात को वहां किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती। कभी कभी हवा में सीटी की गूंज, तो कभी किसी ट्रेन के गुजरने की हल्की सी कंपन। गांव के लोग कहते, हर अमावस्या को रात 12 बजे मृत ट्रेन लौटती है अपने अधूरे सफर को पूरा करने। गांव के 3 लड़के, आरव फोटोग्राफर और ब्लॉगर, करण रोमांच का दीवाना और सौरभ इतिहास पढ़ने वाला छात्र, वे हमेशा रहस्यमयी जगहों की खोज में रहते थे। एक शाम गांव के चौपाल पर एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, कल अमावस्या है, स्टेशन से दूर रहना बेटा, आज भी वहां सीटी बजती है। करण हंस पड़ा। भूत ट्रेन? मजाक मत करो बाबा। बूढ़ा बोला, मजाक नहीं, अगर देखना ही है तो जाओ, लेकिन सुबह लौट पाओगे या नहीं ये मैं नहीं कह सकता। तीनों ने तय किया, आज रात 12 बजे हम सब सच्चाई जानेंगे। रात के 11:15 हुए। तीनों के हाथों में टॉर्च, मोबाइल कैमरे और एक ड्रोन था। आसमान में बादल थे, हल्की गरज थी और हवा में अजीब ठंड। स्टेशन की ओर जाते हुए रास्ता सुनसान था। टूटी रेल लाइनें, पुराना पुल और अंधेरी सुरंग के पास से बहती हवा की हूं। आरव बोला, ये जगह वाकई डरावनी है। करण मुस्कुराया, डर भी एक रोमांच है। 12 बजे, ठीक 12 बजते ही जमीन हल्की कांपी। रेल की पट्टियां गूंजने लगीं। कैमरे में कंपन दर्ज हुआ, लेकिन कोई इंजन नहीं, कोई हेडलाइट नहीं। फिर दूर से एक सीटी की आवाज आई, वही जो पुराने भाप इंजन की होती है। धुंध में धीरे धीरे काले धुएं से बनी एक ट्रेन दिखाई दी। उसके डिब्बों में बैठे लोग पारदर्शी थे, उनके चेहरे बिना आंखों के बस खाली गड्ढे जैसे। ट्रेन बिना इंजन के सरकती हुई प्लेटफॉर्म से गुजरी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को धकेल दिया हो। ट्रेन के जाते ही स्टेशन के मास्टर केबिन में लाल रोशनी जली। आरव ने कैमरा जूम किया, वहां एक औरत खड़ी थी, पुराने यूनिफॉर्म में, झंडा हाथ में। उसकी आंखें धुंध में चमक रही थीं। वो बोली, ट्रेन रवाना हो चुकी है, दरवाजा बंद करो। और अगले पल वो हवा में विलीन हो गई, पर उसका झंडा जमीन पर गिरा, अब भी हल्का हिल रहा था। सौरभ ने केबिन का दरवाजा खोला। अंदर फाइलें बिखरी थीं, दीवार पर पुराना नक्शा। एक अलमारी के अंदर एक फाइल पड़ी थी, ट्रेन 302 फाइनल रिपोर्ट 1958। पहले पन्ने पर लिखा था, ट्रेन पहाड़ी सुरंग में दाखिल हुई, लेकिन निकली नहीं। बचाव दल को कोई शव नहीं मिला। रिपोर्ट बंद। आखिरी पेज पर किसी ने हाथ से लिखा था, ये कोई हादसा नहीं था, सुरंग के अंदर कुछ था। तीनों ने फैसला किया कि वे उस पुरानी सुरंग तक जाएंगे, जहां ट्रेन गायब हुई थी। रात के 1:15 बजे वे ट्रैक पर चल रहे थे। हवा ठंडी और भारी हो चुकी थी। सामने काली सुरंग, उसकी दीवारों पर काई जमी थी और अंदर से धीमी रोशनी आ रही थी। अचानक सौरभ बोला, देखो, दीवार पर कुछ लिखा है। दीवार पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, 302, वी आर स्टिल इनसाइड। जैसे ही वे अंदर गए, चारों ओर से फुसफुसाहटें आने लगीं। माँ, मुझे घर जाना है, टिकट काटो, ट्रेन छूट गई। हवा का झोंका आया और सब कुछ ठहर गया। दीवारों से सफेद आकृतियां निकलने लगीं, लोगों की आत्माएं पुराने कपड़ों में, आंखों से आंसू बहते हुए। फिर एक औरत की आवाज आई, मैं सुनीता हूं, स्टेशन मास्टर। वो धीरे धीरे उनके सामने आई, कंधे पर लाल झंडा, चेहरा उदास। वो बोली, हम सब यहीं मरे थे, सुरंग में कोई आग नहीं लगी थी, हमें जानबूझकर मारा गया। सुनीता की आत्मा ने बताया, ट्रेन में उस वक्त कुछ कीमती सरकारी दस्तावेज थे। कुछ अधिकारियों ने ट्रेन को पहाड़ के भीतर ब्लास्ट करवाया ताकि राज मिट जाए, लेकिन आत्माएं वहीं फंस गईं। हमारा अपराध सिर्फ ये था कि हमने सच देखा,
उसने कहा, अब हमारी कहानी दुनिया को बता दो ताकि हमारी आत्माएं मुक्त हो सकें। आरव ने सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड किया। ट्रेन की आवाज, आत्माओं के साये, सुनीता का चेहरा, सब कुछ। जब वे बाहर निकले, सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरणें ट्रैक पर पड़ीं और सुरंग के अंदर का धुआं गायब हो गया। अगले दिन तीनों ने गांव के स्कूल में वीडियो दिखाया। बूढ़े लोग रो पड़े। किसी ने कहा, मेरे पिता उस ट्रेन में थे। किसी ने सुनीता का नाम पहचाना, वो बहादुर महिला थी। सरकार ने जांच दोबारा शुरू की और स्टेशन के बाहर एक स्मारक बनाया गया। ट्रेन 302 सत्य के नाम शहीद। उस रात पहली बार स्टेशन शांत था। ना कोई सीटी, ना कोई ट्रेन, सिर्फ हवा में एक हल्की सी आवाज, धन्यवाद।